Hello students, let us start our next topic, BSc Part 3rd, Abstract Algebra, Group Theory. Finite and infinite groups. यदि किसी ग्रुप G स्टार में सेट G के डिफरेंट एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो तो वह ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कहलाता है, अदरवाइज इसे इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यदि G के एलिमेंट्स अपन 1, -1, आयोटा, -8 हो तो G स्टार एक फाइनाइट ग्रुप है, जबकि रियल नंबर, एडिटिव, जेड एडिटिव आदि इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, समूह की कोटि। एक फाइनाइट ग्रुप G, स्टार के सेट G में डिफरेंट एलिमेंट्स की संख्या ग्रुप की कोटि या ऑर्डर कहलाती है। इफ G बाइनरी कंपोजिशन is a finite group, then the total number of different elements in G is known as the order of the group G, and this represent by order of G. इसका एग्जाम्पल है, यदि G के एलिमेंट्स 1 और -1 हो तो G बाइनरी कंपोजिशन एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर ऑफ G इज 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2, क्योंकि G के 2 एलिमेंट। एग्जाम्पल है, रियल नंबर्स का सेट Q, रियल नंबर का सेट R, रेशनल नंबर सेट Q तथा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C एडिटिव ऑपरेशन के लिए ग्रुप होते हैं। दैट इज Q प्लस R प्लस C प्लस ग्रुप है। ये सभी इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल, Q विदाउट जीरो मल्टीप्लिकेशन, R विदाउट जीरो मल्टीप्लिकेशन तथा C विदाउट जीरो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। एग्जाम्पल, शो दैट द सेट N ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज नॉट ग्रुप। यानी N के जितने भी जो नेचुरल नंबर हैं लेवे अपन, और वो एक ग्रुप नहीं होता। तो अपन मान लेते हैं कि N एक नेचुरल नंबर है जिसके एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लोजर प्रॉपर्टी, N is closed with respect to addition. Sum of two natural number is a natural number. क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। वी नो दैट एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। 1 belongs to N, 2 belongs to N, 3 belongs to N। 1 + 2 का सम लें, +3 जोड़ें तो इसका वैल्यू जाएगी 6। पहले 1 + 2 + 3 का सम जोड़ें तो 1 + 5 is 6। Therefore 1 + 2 + 3 equal 1 + 2 + 3. Therefore N is associative. Existence of identity. There exists number E belongs to N such that E belongs to A बराबर A + E for every A belongs to N। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है तथा 0 नॉट बिलोंग्स टू N। जो 0 है वो नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं होता। इसलिए N एडिटिव के लिए आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए N प्लस ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द सेट I ऑफ ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 is an infinite group with respect to the operation of additions of integers। तो अपन मान लेते हैं कि I के जो नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स और 0 शामिल कर लें और वो एक सेट को अपन I सेट मान लेते हैं।
closure property, we know that sum of two integers is also an integer. इंटीजर्स के दो एलिमेंट्स मान लें a और b, which implies उनका सम a plus b belongs to i होगा. तो for every a b belongs to i. Associate, we know that addition of integers obey the associate law. दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स लें, a b c belongs to i. तो इंटीजर्स का जो सम जो है, दो या दो से अधिक इंटीजर्स का सम जो है एक इंटीजर्स ही होता है, इसलिए हमेशा इंटीजर्स जो होंगे वो एसोसिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, 0 बिलोंग्स टू i विच एम्प्लाइज 0 प्लस a बराबर a प्लस 0 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू i. Therefore, integer 0 is the identity. Existence of inverse. For all a belongs to i, there exist n unique elements minus a belongs to i such that minus a plus a बराबर 0 बराबर a plus minus a for every a belongs to i. a का माइनस a इनवर्स एलिमेंट है. इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी का एक रिलेशन है. जिस ऑपरेशंस के लिए जो आइडेंटिटी होगी, जैसे इसमें प्रॉब्लम में जो अपने पास एडिटिव जो ऑपरेशंस है वो एडिटिव ऑपरेशन है, तो इसकी आइडेंटिटी है वो 0 होगी. और इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट्स का जो इनवर्स अपन लेंगे, उस इनवर्स का उस एलिमेंट्स में जोड़ने पर 0 आ जाए तो वो उसका इनवर्स कहलाता है. तो इसलिए एक का माइनस ए इनवर्स एलिमेंट होगा. कॉम्यूटेटिव, वी नो दैट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव. a प्लस b बराबर b प्लस a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू i. इंटीजर्स का, दो इंटीजर्स का जो सम होगा वो हमेशा एक इंटीजर्स होगा, चाहे उसको 2 प्लस 3 जोड़े या 3 प्लस 2 जोड़े. इसलिए i एडिटिव ऑपरेशन के लिए एक अबिलियन ग्रुप है. नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन. तो x बराबर 1 की पावर 1/3 which implies x cube बराबर 1 which implies s cube minus 1 बराबर 0. और इसके फैक्टर्स करेंगे तो दो फैक्टर्स होंगे, x minus 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो x की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला उससे निकाल लेंगे. तो x बराबर 1 और एक x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर -1/2 प्लस -1/2 आइटा रूट 3. तो जी के जो सेट के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 1 -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2 -1/2 और माइनस आइटा रूट 3/2. यदि हम -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2 को ओमेगा रख लें, तब अपने -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर होगा तथा ओमेगा क्यूब इज 1. तो जी के जो एलिमेंट्स अपने पास होंगे वो होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा. अब आपके सामने जो ये टेबल आ रही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ जो है ये टेबल बनाई गई है. जिस टेबल्स को अपन देखते हैं तो अपने को ये पता लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में देखें, क्योंकि टेबल में प्रत्येक एलिमेंट सेट जी का है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जी में क्लोजर है. एसोसिएटिव, क्योंकि जी का प्रत्येक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन
सदैव एसोसिएटिव होता है, इसलिए सेट जी में भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऑपरेशन टेबल से स्पष्ट है कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, तो वन डॉट ओमेगा बराबर ओमेगा डॉट वन बराबर ओमेगा तथा वन माइनस वन डॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा डॉट वन बराबर ओमेगा स्क्वायर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, टेबल से स्पष्ट है कि वन डॉट वन इज वन बराबर वन डॉट इज वन, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यूब बराबर वन, ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा। देयरफॉर वन का इनवर्स वन है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है, इसलिए सेट जी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। एग्जाम्पल, show that the set of nth roots of unity form a finite abelian multiplication group of order n। तो सॉल्यूशन अपन देखें तो 1 की पावर 1/n, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा और इसकी होल पावर 1/n, और 1 प्लस 0 आयोटा का अपन कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं और उसकी पावर 1/n। नेक्स्ट 2 cos 2 पाई r प्लस आयोटा 2r पाई होल पावर 1/n, और इसमें डी मोरियर थ्योरम विधि अपना लगे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n बराबर e की पावर 2 पाई r आयोटा अपॉन n। यदि r की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n-1 तक रखें तो वी गेट nth roots of unity। Thus, if G is the set of nth roots of unity, then G के जो एलिमेंट्स अपने पास मिलेंगे वो होगा 1 e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n, e की पावर 4 पाई आयोटा n बाई n, e की पावर 6 पाई आयोटा अपॉन n एंड सो ऑन e की पावर 2 n-1 आयोटा अपॉन n। और इसको ओमेगा की फॉर्म में अपन लिखें तो ओमेगा बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा बाई n मान लें, एंड तब अपने पास ओमेगा n बराबर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन ओमेगा n-1। क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि जी के दो एलिमेंट्स मान लेते हैं अपन ए और बी, देन बोथ ए एंड बी आर nth रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर ए की पावर n बराबर 1 एंड बी की पावर n बराबर 1, तो ए बी की होल पावर n बराबर ए की पावर n, बी की पावर n, और ए की पावर n और बी की पावर n की वैल्यूज इधर अपन रखें तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इज 1। Therefore, AB is also an nth roots of unity and AB belongs to G for every AB belongs to G, which implies AB belongs to G. Therefore, G is closed with respect to multiplication. Associative, the elements of G are all complex numbers and the multiplication of complex number is associative. Existence of identity, 1 belongs to G, which implies 1 dot A बराबर A dot 1 for every A belongs to G. Existence of inverse, if ओमेगा R और R की जो वैल्यूज होगी 1 less than equal R less than equal n-1 is any elements of G, then omega की पावर n-r is also n elements of G such that ओमेगा की पावर n-r डॉट ओमेगा की पावर r is 1 बराबर ओमेगा r डॉट ओमेगा n-r। Therefore, omega n-r is the inverse of omega r. Commutative, we know that
the multiplication of complex number is commutative. Therefore, G dot is a finite abelian group of order n. Next example, show that the set G एक ऐसा सेट लें दिया हुआ है जिसमें 2 की पावर है और 2 की पावर माइनस भी है और 2 की पावर 0 भी है और 2 की पावर प्लस में भी है। तो जो जी सेट जो दिया हुआ है उसको अपन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अबिलियन ग्रुप सिद्ध करना अपनो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसके लिए अपन क्या करें, सॉल्यूशन के लिए ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, यानी एक जी के दो एलिमेंट्स ले लें ए और बी, देन ए बराबर 2 की पावर आर मान लें और बी बराबर 2 की पावर एस और आर एस जो है इंटीजर्स हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर आर प्लस एस बिलोंग्स टू जी। क्यों कि इंटीजर्स का जो सम है वो इंटीजर्स ही होता है, which implies AB belongs to G closed with respect to multiplication. Associate, let A बराबर 2 की पावर R, B बराबर 2 की पावर S, C की बराबर 2 की पावर T, R, S, T इंटीजर्स हैं। तो AB C बराबर 2 की पावर R डॉट 2 की पावर S और 2 की पावर T, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ही आ जाएगा 2 की पावर आर प्लस एस प्लस टी एंड ए ऑफ बी सी बराबर 2 की पावर आर और 2 की पावर एस डॉट 2 की पावर टी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 की पावर आर प्लस एस प्लस टी। देयरफॉर एसोसिएट प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। Existence of identity 2 की पावर 0 is 1 belongs to G. This implies 2 की पावर 0 डॉट A बराबर A और 1 डॉट A for every A belongs to G. Therefore 2 की पावर 0 is identity. Existence of inverse 2 की पावर R belongs to G, which implies 2 की पावर माइनस R belongs to G, अर्थात R belongs to I, यानी R जो इंटीजर्स का एलिमेंट्स है, R एक इंटीजर्स है तो उसका नेगेटिव भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 2 की पावर R belongs to G, which implies माइनस 2 की पावर माइनस R belongs to G। तो 2 की पावर R डॉट 2 की पावर माइनस R बराबर 2 की पावर 0 बराबर 1 बराबर 2 की पावर माइनस R डॉट 2 की पावर R। Therefore 2 की पावर माइनस R is the inverse of 2 की पावर R. कॉम्यूटेटिव, एक A बराबर 2 की पावर R और B के बराबर 2 की पावर S, R S belongs to I, ए बी बराबर 2 की पावर R डॉट 2 की पावर S बराबर 2 की पावर R प्लस S, बी ए बराबर 2 की पावर S डॉट 2 की पावर R बराबर 2 की पावर S प्लस R बराबर 2 की पावर R प्लस S, सिंस R प्लस S बराबर S प्लस R कॉम्यूटेटिव। देयरफॉर ए बी बराबर B है, ये कॉम्यूटेटिव है। तो therefore G dot is an infinite abelian group or commutative group with respect to multiplication. Thank you.